Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the weekly analysis program. Here we will discuss the holistic view of next week. यहाँ पे हम आज 27 तारीख है सैटरडे को वीकली एनालिसिस रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगले आने वाले हफ्ते में या अगले आने वाले दिनों में पाँच छः ट्रेडिंग सेशन जो चार पांच छः ट्रेडिंग सेशंस हैं उसमें मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है, एक होलिस्टिक व्यू क्या हो सकता है, किस तरफ ये आगे ट्रेड कर सकता है। तो बहुत क्विकली आज रिव्यू करने की कोशिश करेंगे विदाउट लुकिंग एट द ग्लोबल क्यूज बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर सीइंग दिस ग्लोबल क्यू इज completely filled with the debt ceiling issue there in US. कुछ पॉजिटिविटी वहाँ पे आई है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि few representatives from Federal Reserve have also said that this is most likely a political issue. ये वहाँ पे एक राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा है in compare when we compare it with the technical or financial constraints. ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, वहाँ पे पॉलिटिकल और पॉलिटिकल डिस्प्यूट है या पॉलिटिकल जिसको कहें कि डिस अग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा होने की वजह से इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दम है, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह के कंसेंसस नहीं बैठता है गवर्नमेंट में और ऑपोजिशन पार्टी में देयर इन यूएस, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हैम्पर द मार्केट ग्लोबली। लेकिन फिर भी अभी चलते हैं अपने इंडियन मार्केट्स की तरफ। हमारे लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, आईटी पैक काफ़ी अच्छा यूएस में भी परफॉर्म कर रहा है, हमारे यहाँ भी परफॉर्म कर रहा है, तो इस बेसिस पे अभी मार्केट ने बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर रखा है। लेकिन आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बैंक निफ्टी की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, निफ्टी की भी चर्चा करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास ही हम ट्रेड कर रहे हैं। हमारा वीकली हमारा जो ऑल टाइम हाई है 44,150, 44,150 1.8, हमने लास्ट टाइम 151.7 तक टच किया था, जो कि 0.10 पॉइंट से हम रह गए थे अपना ऑल टाइम हाई टच करने के लिए। फिर भी आप मान सकते हैं कि हम अपने ऑल टाइम हाई के पास में ही है। अब ऑल टाइम हाई पे बाइंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जनरली जनरली यहाँ पे बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आपने अक्सर देखा होगा। डबल टॉप पैटर्न भी बनता है, डबल टॉप पैटर्न बनता है तो क्या होता है ये भी आप जानते हैं। तो वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक छोटे से करेक्शन आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, तो जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उस तरह की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी मार्केट का जो मोमेंटम है वो अपर साइड में है। दूसरी चीज, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे, लाइक डेली टाइम फ्रेम, लेट मी कन्वर्ट इट इनटू डेली टाइम फ्रेम। सो हियर यू कैन सी कि मार्केट ने नीचे गिव अप नहीं किया है और अपर साइड में, लोअर साइड से, सॉरी, लोअर साइड से विक्स जो बन रही हैं बाइंग की साइड में बन रही है। यू कैन आइडेंटिफाई दीज विक्स, राइट? These wicks are pushing market prices on upper side. zigzag फॉर्म में ही जाएगा मार्केट, कभी भी लीनियर फैशन में ऐसे नहीं ऊपर चला जाएगा। इट वे टेक अ टाइम एंड ऑल्सो टेक अ zigzag पैटर्न, राइट? तो अभी के लिए मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पे ट्रक भर के कॉल या पुट ले लेना है। यू शुड ट्रेड दीज मार्केट ऑन, स्पेशली ऑन लेवल्स। आपके लेवल्स आते हैं, आप वहाँ पे 100-150 पॉइंट्स कैप्चर करिए, दैट्स मोर देन इनफ आई थिंक। even people target 20 to 60 points or 20 to 50 points on daily और intraday basis। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अगर 60 से लेके 80 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं इंटरडे डे पे, तो दैट इज मोर एंड मोर देन इनफ टू टू सस्टेन और ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग काइंड ऑफ थिंग, इफ यू आर कंसीडरिंग दोज काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो अभी हमारे पास, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स पे। अब देखिए हमारे पास जो अभी का ऑल टाइम हाई है 44,150। अगर हम 44,150 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और क्लोज बेसिस पे इसको डेली क्लोज करना शुरू कर देते हैं, ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद डेली क्लोज करना शुरू कर देते हैं 150 के ऊपर,
मान के चलिए कि आप न्यू हाइस और न्यू हाइस देखने जा रहे हैं मार्केट में, लेकिन ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी होगा, रेजिस्टेंस एज वेल एज टारगेट। लोअर साइड में हमने आपको पिछली बार एक बॉक्स भी दिखाया था कि मार्केट इज स्टिल ट्रेडिंग बिटवीन दिस बॉक्स। जब तक हम इसे ब्रेक नहीं करते हैं, ये यू कैन आइडेंटिफाई दिस बॉक्स हियर, जब तक हम इसे ब्रेक नहीं करते हैं इसी रेंज में हम ट्रेड करेंगे। 44,150 से लेके 44,150 से लेके अप्रोक्सीमेटली 43,600 तक या 43,600 तक का ये जो 600-700 पॉइंट्स की अगर आप रेंज कहेंगे, तो हम इसी रेंज में ट्रेवल कर सकते हैं जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देते हैं। डेली बेसिस पे हमने क्लोज नहीं करना शुरू किया बियॉन्ड दीज लेवल, जब तक इन लेवल्स के ऊपर या नीचे हम ट्रेड करना नहीं शुरू करते हैं, किसी भी तरह का डेंट मार्केट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली बुलिश साइड कंसीडर करेंगे, और इसके नीचे 43,600 के नीचे अगर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी सम सीवियर सेलिंग अप टू दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स। इंट्राडे बेसिस पे अब देखेंगे, लेकिन फिर भी सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे इसके सपोर्ट फाइंड आउट करने की भी कोशिश करेंगे। तो अब हमारे लिए जो इमीडिएट सपोर्ट भी होगा वो होगा इसका लास्ट डे, यानी कि फ्राइडे जो था, फ्राइडे के जो लोज होंगे वो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की भी तरह काम करेंगे। सो दिस अराउंड 43,650, यस, अप्रोक्सीमेटली 43,611 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट जोन भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो ये जो 500-600 पॉइंट की जोन है, ये बॉक्स ट्रेड भी जिसको हम कह सकते हैं, इस बॉक्स में जब तक हम ट्रेड करेंगे वी आर गोइंग टू कंसोलिडेट इन बिटवीन दीज लेवल्स। जब तक हमें इस बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा या ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, कंसोलिडेशन में ही मार्केट जाएगा अभी भी। अब देखिए, मार्केट अगर टच करता है 44,150 को टच करके तुरंत ही नीचे आने के लिए शुरू करता है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रेड जरूर बना सकते हैं। लेकिन मार्केट तुरंत नीचे आना शुरू करे तभी आप शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे। अगर मार्केट 44,150 के ऊपर सस्टेन कर गया फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, डेफिनेटली ये धीरे धीरे अपर मोमेंटम की तरफ ट्रेड करना शुरू कर देगा, विच में लीड इट टू अप टू दिस 44,400 हमारा पहला टारगेट होगा। 44,400 हमारा पहला टारगेट होगा, यानी कि इससे करंट पॉइंट से अप्रोक्सीमेटली 300 टू 350 पॉइंट्स अपर साइड, राइट। ये हो गई हमारी डेली टाइम फ्रेम की बात। अब चलिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम को और भी छोटा करके देख लेते हैं, लाइक 2 आवर टाइम फ्रेम। Yes. So you can still see this market consolidation. ये consolidation period हमारे लिए रहा है अच्छा खासा। तो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो इनको हम एक बार फिर से मेजर सपोर्ट की तरह कंसीडर करेंगे। 43,380 और 43,360 ये हमारे मेजर सपोर्ट जोन होंगे। इनको ब्रेक करने के बाद लोअर लेवल्स पे काफी अच्छी खासी फॉल दिखा सकता है अप टू दिस 43,000, sorry, 43,800, up to this 43,000, 42,000, sorry, yes, it is 42,800 to be more specific. Yes, I hope it is fine. सो 42,800 या 900 तक के लेवल्स भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं इफ वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस 43,400 का लेवल। हालांकि 43,200 और 43,000 का जो इसका राउंड फिगर लेवल है, एक अच्छे खासे राउंड फिगर लेवल पे हम सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मार्केट में इस तरह की क्लोजिंग आनी शुरू होती है तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये यहाँ पे 43,000 के आसपास रुकेगा, अगर यहाँ से हम ब्रेक करना शुरू करेंगे तो। क्योंकि मार्केट में अभी काफी लॉन्ग्स क्रिएट हो गए हैं, वो लॉन्ग्स अगर कन्वर्ट होना शुरू करेंगे या जो लॉन्ग्स हुए हैं वो अनवाइंडिंग उन लॉन्ग्स की होनी शुरू होगी, तो मार्केट डेफिनेटली बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर मार्केट 44,150 के ऊपर टिक गया तो फिर हम डेफिनेटली शायद आने वाले 1, 2 या 4 दिनों में 45,000 तक के लेवल्स को भी टच कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करेंगे। सो दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स, आई होप यू विल बी मार्किंग दीज लेवल्स इन योर चार्ट।
निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहा है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। और यहाँ पे निफ्टी, यस इट इज़ निफ्टी चार्ट। We will also discuss Fin Nifty chart here because we also we are not that much active there in Fin Nifty, but still most of the traders are nowadays trading in Fin Nifty. That's why हम हमारे लिए वो भी important बन जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक का कॉम्पोजिशन है, तो उसकी भी चर्चा करनी जरूर बनती है यहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी इज स्टिल अराउंड इट्स ऑल टाइम हाई। इसका ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा 18,887 या 88, 18,887 और 90 के आसपास। अभी ट्रेड कर रहा है 18,500 के आसपास, क्लोज जो इसने किया है वीकली बेसिस पे। अब देखिए यहाँ से हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 400 पॉइंट्स दूर है। ये लगभग 400 पॉइंट की दूरी है, छोटी दिखेगी आपको दूरी, लेकिन कहाँ ये लगभग 400 पॉइंट है। 400 पॉइंट बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। सॉरी। तो अभी हमारे पास मोमेंटम अपर साइड में है, आप किसी भी तरीके से शॉर्ट साइड से बचें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, चूंकि दूसरे कंपोनेंट्स जैसे रिलायंस, आईटी सेक्टर, आईटी पैक पूरा, इन्फोसिस से लेके टीसीएस, ये सारे पैक निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ऑन अपर साइड। तो निफ्टी को तो शॉर्ट करके अभी बिल्कुल भी नहीं जाना है, जब तक कि मेजर इंडेक्सेस लाइक आईटी, रियल्टी, मीडिया और फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग, ये जब तक रेड सिम्टम्स ना देने लगे, एक साथ इनका सिंक्रोनाइजेशन रेड की तरफ ना हो, तब तक आपको निफ्टी को बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में जब तक निफ्टी ने अगर ये 18,550 के ऊपर, लेट मी गो इनटू दिस डेली टाइम फ्रेम, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले चल के दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर हम 18,550 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम, विच इज लाइक दिस 18,550, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे 18,550 के ऊपर क्लोज करना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में 18,700 और 18,800 तक के लेवल्स को देख सकते हैं। Yes, definitely you are going to witness this 18,700 and also 18,800 और 822 के आसपास का लेवल जो है आपके लिए एक अच्छे खासे टारगेट एज वेल एज रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के पॉइंट्स हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। Yes, these red lines are, these red zones are going to act as resistance points. सपोर्ट क्या होगा हमारे पास? इमीडिएट सपोर्ट आता है 18,366 के आसपास, और उसके बाद हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट आता है 18,250 या 44 के आसपास। 18,244 से लेके 250 का जो जोन है, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। दिस ग्रीन जोन इज गोइंग टू वर्क एज इमीडिएट सपोर्ट जोन। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है हमारा 18,190 से लेके 18,200 के आसपास। अगर हम मार्केट में इसे तोड़ना शुरू करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ 30 मिनट और 1 आवर कैंडल क्लोज बिलो दिस 18,200, 18,200 के नीचे, तो जितने भी लॉन्ग्स हैं वो बहुत तेजी से अनकवर होना, अनवाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी लॉन्ग्स की, और फिर यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी डाउन ट्रेड लेने के लिए मिलेगी, विच में लीड दिस मार्केट अप टू दिस 17,860। ये मार्क अपने चार्ट पे आप कर सकते हैं। हालांकि बीच में आपको 18,000 का राउंड फिगर मिलेगा, 18,000 का राउंड फिगर आपको यहाँ पे मिलेगा। एक यहाँ पे मार्केट पॉज हल्का सा जरूर ले सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 18,200 का लेवल अगर मार्केट ने 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लोज करना शुरू कर दिया, दिस इज क्लोज टू क्लोज बेसिस, अगर मार्केट ने 1 आवर की किसी भी कैंडल को नीचे क्लोज करना शुरू कर दिया,
तो फिर आप 18,000 पे भी थोड़ा सा पॉज जरूर ले सकते हैं, यहाँ पे zigzag फॉर्म में यहाँ पे पॉज ले सकते हैं, लेकिन फिर आपका जो मेजर सपोर्ट जोन है 17,850 से 860 के आसपास ही होना चाहिए. So these are the important levels what I consider you should mark in your chart. So let me mark this 18,000, 17, 18, yes. 18,000 17,920 एक हल्का सा सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, और फिर दिस वी आर गोइंग टू टेक मेजर सपोर्ट अराउंड दिस 17,860 टू 50. तो ये हमारे लिए कुछ इमीडिएट और ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा. हालांकि ये एक ब्रेक लेवल होगा 18,200 की. अगर हम किसी भी 1 आवर और 30 मिनट की कैंडल क्लोज करना शुरू करते हैं तो मार्केट यहाँ से बहुत ही ज्यादा बियरिश अंडरटोन में ट्रेड कर सकता है. चलिए देख लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे या फिर 2 आवरली टाइम फ्रेम पे हम किस तरह से पोजीशन है. Yes, you can see this, these important levels, these are very well positioned here. 18,350 or 360 is going to act as major immediate support zone, and also this 18,400 is immediate support zone. 18,400 इंट्राडे बेसिस पे अगर हम चर्चा करेंगे तो 18,420 के नीचे हम अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 18,360 और उसके नीचे 18,270. अपर साइड में 18,550 के ऊपर अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, मैंने पहले भी बताया आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 18,680 के आसपास, और उसके ऊपर के लेवल्स हमारे पास हैं 18,800 के आसपास. So these are the important levels. I hope you will be marking in your chart for Nifty and Bank Nifty. चलिए एक बार देख लेते हैं फिन निफ्टी के भी क्या कहने हैं. तो फिन निफ्टी में अभी कंडीशन कंसोलिडेशन जैसी चल रही है. ऑल टाइम हाई इसका काफी अभी दूर आपको देखने के लिए मिलेगा. हालांकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 300 पॉइंट्स के आसपास है, बहुत ज्यादा दूर नहीं कहा जाएगा. फिर भी मेजर और इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन देख लेते हैं इसका डेली टाइम फ्रेम पे पहले. तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई है. दिस इज व्हाट आई थिंक. वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं चल के ऑल टाइम हाई. सो ऑल टाइम हाई 19,778 780 के आसपास. हालांकि बहुत लंबा टाइम फ्रेम नहीं है इसके पास. 2012 और जो हालांकि फिन निफ्टी का ट्रेड शुरू हुआ है आई थिंक 2022 2021 या 22 से. बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपेंशन नहीं है इसका, स्पैन नहीं है एक्चुअली ऑन ट्रेडिंग बेसिस. हालांकि चार्ट तो बहुत पहले से बनता चला आ रहा है फिन निफ्टी का, लेकिन ट्रेडिंग जो कम्युनिटी है उसमें इसका क्रेज आई थिंक 2021-22 से ज़्यादा बना, 2022 से ज़्यादा बना है. तो बहुत बड़ा लंबा स्पैन नहीं है. ऑल टाइम हाई आपको 18,780 के आसपास देखने के मिलेगा, 19,780 के आसपास देखने को मिलेगा, और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 19,370 के आसपास. तो लगभग यहाँ से लगभग 400 पॉइंट अपर साइड में इसका ऑल टाइम हाई आपको देखने के लिए मिल रहा है. फिर से चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 18,370 अभी हमारा जो करंट प्राइस है, और इसके बाद हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आएगा तो उसकी चर्चा अब हम कर लेते हैं. इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी ज्यादा कैंडल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे. 19,500 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, और लोअर साइड में 19,150 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है इसके लिए. जब तक हम इसको ब्रीच नहीं करते 19,450 और 19,150 को, तब तक हम इसी बीच में कंसोलिडेट कर सकते हैं, राइट. तो ये कंसोलिडेशन चल सकता है, एक अच्छा खासा लंबा कंसोलिडेशन चल सकता है जब तक वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक beyond these two levels, 19,480 के ऊपर और 19,200 के नीचे. डेली टाइम फ्रेम पे इंट्राडे बेसिस पे चल के देख लेते हैं. शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अराउंड दिस. Yes, you can easily see this. We have closed around 19,360. Resistance zone 19,500.
इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन के पास अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए चलेंगे। लेट मी ड्रैग इट अगेन। ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 19,450। और इमीडिएट सपोर्ट जोन को फाइंड आउट करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो this 19,280 is going to work as immediate support zone 19,280। ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन की भी तरह काम करेगा। और हमारा जो मेजर सपोर्ट जोन है 19,200 19,290 को अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं तो सीवियर सेलिंग भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, विच में लीड अप टू दिस 19,000 का जो राउंड फिगर लेवल है, 19,000 का जो राउंड फिगर लेवल है ये। और उसके नीचे मार्केट ने अगर ब्रेक करना शुरू किया किसी भी तरीके से तो आपको यहाँ से सीवियर सेलिंग देखने के लिए मिलेगी अप टू दिस 18,700 लेवल, 18,750। So these are the important zones where you should mark in your chart. I hope um, you have something there to say on in comments also. And also, I hope you are marking all these chart in your chart, right? So that's it for today. In Nifty, Bank Nifty, and Fin Nifty, we have tried to consolidate this in very shorter time frame. That's it for today. Thank you very much.